तो भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हुए पहला श्लोक भागवत के महात्म्य का प्रथम अध्याय का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? कौन? सच्चिदानंद घन परमेश्वर, आनंद कंद, बाल मुकुंद, श्री बिहारी जू, बिहारणी जू। कैसा स्वरूप? सच्चिदानंद, जो हमारे सत, चित्त और आनंद तीनों रूप जिसमें विद्यमान है वही सच्चिदानंद है। जो सत है, जो चित है और जो आनंद स्वरूप है। सत मतलब जिसके अंदर सत्य है, चित मतलब जो जिनकी कोई मतलब ना आदि अंत ना मध्य है, कुछ भी नहीं रह सकता। जो आनंद स्वरूप में रहता है वही सच्चिदानंद है। जिनकी कृपा से विश्व की उत्पत्ति हुई। जो विश्व को बनाने वाले हैं किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ये संसार किसने बनाया? हमने बनाया? क्या आपने बनाया? नहीं बना सकते, उन्हीं ने बनाया। जो इस संसार को बनाने का हेतु जिन्होंने संकल्प किया, जिनकी संकल्प मात्र से संसार बन जाता है, वो संकल्प मात्र से प्रलय हो जाता है। संकल्प मात्र से। ऐसे हमारे तीनों तापों का हरण करने वाले तीन ताप होते हैं हमारे अंदर, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। मतलब दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप होते हैं हमारे अंदर। इन तीनों तापों को नष्ट करने के लिए, इन तीनों तापों को मिटाने वाले वो कौन हैं? हमारे बांके बिहारी। और हम उन बांके बिहारी जी की शरण में चलते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब चलते हैं। यं प्रवजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयाश्च सर्वो विनिन्दु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यहाँ पर बिहारी जी की वंदना करने के बाद श्री सुखदेव जी की वंदना की। सुखदेव जी की वंदना है। सुखदेव जी की वंदना में लिखा हुआ है, हम उन सुखदेव जी की शरण में जाते हैं। ऐसे शुकाचार्य जी महाराज, जिन्होंने अपने माँ के गर्भ से जन्म लेकर के, गर्भ से बाहर निकल करके और अपने शरीर में अपनी ही नाल लपेट करके भागे थे। क्यों भागे? बोले भगवान की माया हमें पकड़ लेगी। वो माया ना जकड़ ले। भगवान की माया जिसको पकड़ लेती है ना, फिर छूटने वाला नहीं होता है। उसी माया के चक्कर में फंसा रहता है। तो उन ठाकुर जी के परम भक्त सुखदेव जी महाराज जब अपने पिता के आगे आगे दौड़ते हुए जा रहे हैं, घर त्याग करके, सन्यास धारण करके, उनके पिताजी कह रहे हैं, हाँ पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुके। और प्रकृति ने जवाब दिया उनके सुखदेव जी महाराज के मध्य में, और किसको? व्यास जी महाराज को। हे व्यास जी महाराज, वो रुकने वाले वो नहीं है, वो तो परमहंस हैं, परमहंसों के भी हंस हैं। क्योंकि वो सुखदेव जी महाराज ऐसे वैसे नहीं हैं। वो हमारी प्रियाजू, हमारी श्यामाजू, राधा रानी के बहुत लाडले हैं, उनके कृपा पात्र हैं। अब तो यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, आप जाइए, लौट जाइए। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते। हमारा बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य की बात है भाई। इतना बड़ा सौभाग्य किसी को नहीं प्राप्त होता जितना बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है? सबसे पहले
ठाकुर जी का महीना चल रहा है। किसका चल रहा है? कौन सा महीना है? कार्तिक का महीना है। कार्तिक का है ना। इसको कौन सा महीना बोलते हैं वेद में? दामोदर। ये दामोदर मास है। कौन सा मास है? दामोदर। ये दामोदर मास चल रहा है। और आज ही के दिन हमारे लालजू ने गोवर्धन की पूजन करवाए थे। आज के दिन गिरिराज जी का पूजन हुआ था। 56 भोग लगवाए थे आज के दिन। ऐसा लग रहा है कि मटिया गांव में साक्षात गिरधारी लालजू महाराज, गोवर्धन नाथ जी महाराज का आगमन हुआ है। घर घर मंगल कलश, बढ़िया मंगल चौक सजे हुए हैं। ठाकुर जी के इंतजार में सब लोग बैठे हुए थे। ठाकुर जी घर घर गए, उनका जो है सम्मान हुआ। आज हमारे लालजू भी बड़े गदगद हो रहे हैं। कल उनके गाल पिचके थे, आज देखो गाल फूल गए, लड्डू जैसे गाल फूल गए हैं। प्रसन्न है गए लाला हमारे। तो बढ़िया अन्नकूट का दिन आज 56 भोग की लीला भगवान ने की थी आज ब्रज में। तो आज ही के दिन लालजू महाराज आपके नगर में अपने परिकर के साथ पधारे। वो आज के दिन से आपको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये सब किसकी कृपा है? ये किसकी कृपा से हो रहा है? हमारी प्यारी जी की कृपा से। हमारे पिताजी बड़ा ही सुंदर कवित्त गाते थे और मैं भी कभी कभी उसको गाता हूँ, बोलता हूँ कि जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये और जा ध्यानी व मानी भये त्रिपुरारी। जाकी कृपा से ये वेद रचे भय व्यास पुराणन के अधिकारी। ओ जाकी कृपा सूत्र लोक धनी सो कहावत हो ब्रज चंद्र बिहारी। और मेरो ही काज करेगी वही श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी। ये वृषभान दुलारी की बड़ा ही सुंदर मुहूर्त माता हमारी सरकार ने जो है प्रकट करवाया। तो उनकी कृपा से सब कछु है। हम कछु ना कर रहे, आप कछु ना कर रहे हैं, सब उनकी कृपा से है। हाँ, इसलिए उनकी कृपा तो उनकी कृपा है। उनकी कृपा की तो बात ही ना पूछो। बस उनका नाम स्मरण करते रहो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो राधा रानी की कृपा पात्र सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है व्यास जी महाराज ने इस भागवत में। अच्छा, ये भागवत क्या है? भागवत क्या है भैया? भागवत है भा से भागे कहे से भाग खुल जात जीवन के। गा से कहे से गुमान गल जात है। भागे कहे से भाग्य खुल जात जीवन के। भाग अकेले बोल लो। और गा के कहे से गुमान मन होता है अभिमान, गल जाते हैं। बाके कहे से बैतरणी पार हो जात और ताके तहे से तरण तारण हो जाते हैं। हाँ, भा से भक्ति भागवत में, भाके कहे से हमारे भाग खुल जाते हैं और गा के कहने से हमारा गुमान गल जाता है और वाके कहे से वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, वैतरणी से पार हो जाते हैं और ताके कहे से तरण तारण हो जाता है। ऐसी भागवत है।
इसको सुनना चाहिए। कहाँ प्रारंभ हुई कथा? ये कथा कहाँ हुई प्रारंभ है? स्थल इसका पता, कहाँ पे हुई कथा? भागवत में कथा कहाँ से प्रारंभ हुई पता है? यहाँ तो भागवत हो चुकी होंगी, सुनी भी है सबने, सुनी है? पता ना है, मैं लग रहा है, लेकिन अब ना बोलियो, भूल ना, हम बताए दे रहे हैं, भूल ना जाइयो को, है ना? हम बता रहे हैं कहाँ से प्रारंभ भई है भागवत। हाँ, कसम है आपको, भूलना ना है का हुए। नेमि से सूत मासी, नेमि सारण्य से प्रारंभ हुई भागवत। भागवत में कहाँ से हुई प्रारंभ? नेमि सारण्य। संसार के जितने भी पुराण कथा, सत्यनारायण की कथा 1 घंटे की कथा होती है ना। आज दीदी गलो सही कर दी हो हमारे, बहुत जो है गला जो है बहुत, कल तक हम सही कर लेंगे जैसे ही बनेगा। तो नेमि सारण्य तीर्थ है, जो तीर्थों में बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ है, और हर कथा का उद्गम हुआ है सत्यनारायण की कथा से लेकर स्कंद पुराण तक, वहीं से वाचन हुआ है। हाँ, तो नेमि से सूतमासीन, नेमि सारण्य में बहुत से ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। कितने? 88,000। कितने? सत्यनारायण की कथा में सुनते हो ना, 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए, और उनके बीच में कौन? सूत जी महाराज विद्यमान है। ऋषि मुनि ऐसे नहीं है कि नए नए हों, जिनकी उम्र हजारों साल हो गई है, 20-20 हजार साल वर्षों के उम्र हो गई, 10-10 हजार उम्र हो गई। और सूत जी महाराज 16 वर्ष के। सूत जी महाराज की उम्र कितनी है? 16 वर्ष। तो 16 वर्ष के सूत जी महाराज बैठे हैं, और वृद्ध जो है सौनकादिक ऋषि बैठे। इनमें जो सबसे चतुर और सबसे जो है होशियार जिनको बोला जाए, सौनक ऋषि थे। तो 88,000 ऋषियों में से सबने एक पंचायत की कि सूत जी महाराज बैठ रहे हैं, तो उत्तम वक्ता के सामने उत्तम जो है पृष्ठा भी चाहिए, पूछने वाला भी चाहिए ना कथा में, कि ये कथा कैसी है, कैसी। बोले किसको बैठाला जाए? बोले सौनक जी को आगे बैठा लो, बाकी सब कथा सुनेंगे। तो सौनक जी को बैठाला गया, और सूत जी महाराज से जो है कथा सुनी है। नेमि से सूतमासीन विद्यावमहामते, कथामृतं रसस्वादं कुशल सौनको ब्रवीत। अज्ञान द्वंद्व विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूतख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसाय। सूत जी महाराज से सौनक ऋषि ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हे सौनक ऋषि, आप व्यास जी के परम शिष्य हो। सौनक जी कह रहे सूत जी महाराज, और आप शुक्राचार्य जी के भी परम शिष्य हो। आपके अंदर इतना ज्ञान है कि ज्ञान के प्रकाश से हम लोगों का अज्ञान रूपी अंधकार पल भर में मिट जाएगा। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसे कथा सुनाइए, ऐसा सार सुनाइए, ऐसी कोई महिमा सुनाइए जिससे हमारे कानों के अंदर रस घुल जाए। क्योंकि सुनना भी ऐसा चाहिए कि कानों को अच्छा लगे। गारी मारी कोई देवे तो सुनने की इच्छा होगा, है ना? गारी काऊ को अच्छी लगेगा ना लगे। अच्छा सुनने की सबको इच्छा रखते हैं, तो अच्छा कब सुनने को मिलता है? जब खुद आप अच्छे बनोगे, और आप ही एंड के बोलोगे
दाऊ साहब बन के बोलोगे तो कौन अच्छा आपको सुनाएगा, नहीं सुना सकता ना। हाँ, इसीलिए सूत जी महाराज ने कहा कि हमें कुछ जो है आपके प्रश्न को सुनकर आनंद आ गया। हाँ, तो सौनक ऋषि कहते कि सुनो महाराज, चिंता मणिर लोके सुखम। मणियां 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि, चिंतामणि, पारसमणि। कौस्तुभ मणि भगवान के हृदय पर रहती है। पारसमणि जो स्वर्ण को बना देती, लोहे को स्वर्ण बना देती है। और चिंतामणि हाथ में ले लो, जो उसके सामने प्रकट कर दोगे वह प्रकट हो जाएगा। चिंतामणि जो है देवताओं को सुख समृद्धि प्रदान करती है और स्वर्ग की संपदा है। कल्प वृक्ष भी स्वर्ग की संपदा है, लेकिन पृथ्वी की संपदा क्या है? पृथ्वी पर क्या है? बोले केवल प्रक्षति गुरु प्रीतो बैकुंठ, ये तो भी दुर्लभम। केवल गुरु कृपा। कौन सी कृपा? गुरु कृपा ही केवल इस पृथ्वी लोक पर महान बताई गई है। हाँ, सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए जिस पर, तो उसे बैकुंठ भी फीका लगने लगता है। बैकुंठ में भी नहीं मिलेगी वो गुरु कृपा। गुरु कृपा कहाँ मिलेगी? इस पृथ्वी लोक पर मिलेगी। हाँ। प्रीतो बैकुंठ योगी दुर्लभा, मतलब बैकुंठ में भी दुर्लभ है वह। इसीलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाए, हमारा कल्याण हो जाए। अब प्रथम दिन की कथा है तो थोड़ा सा विलंब हो जाता है, तो थोड़ा सुनिएगा। अभी देखो, कथा के बीच में से जाने से हौआ मिलता है रास्ता में। हौआ से पहुआ पकड़ लेगो जो कथा से बीच में जाओगे। हाँ, जो कथा के बीच में जाता है उसको पाप लगता है। इसलिए देखो, या तो बैठो या जाना हो तो उसके पहले ही चले जाओ। चलो, पता है कि अब काम का समय है, हम कल से समय से करेंगे। कितने बजे से करना है? 1 बजे से 1 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे तक है? 12 से 4 कोई आ जाएगा यहाँ पे सुनने? नहीं, 2 से रहने तो 2 बजे से, ठीक है ना? 1 बजे हमारे भैया लोग बैठ जाएंगे, 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 5 बजे तक कथा चलेगी। इसके बाद आप लोग अपने अपने घर, हम अपने घर, आप अपने घर, ठीक है? हाँ, तो आइए थोड़ी सी कथा प्रवेश कर जाए, थोड़ा तो हो जाए कुछ। तो सबसे पहले सौनक ऋषि सूत जी महाराज के अनेकानेक प्रश्न हुए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर जो है सूत जी महाराज ने दिया है कि प्रीति सौनक चित्ते ते वातो बच में विचार्य चाह। हे सौनक ऋषि महाराज, आपके प्रेम को देखकर, भगवान की कथा में प्रीति देखकर आपकी हमारे हृदय में बड़ा ही आनंद प्रकट हुआ है। आपने पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, चित्त को जो है शुद्ध बनाने के लिए हैं क्या करें हम, ऐसी कथा सुनाइएगा। तो सूत जी महाराज ने कहा कि काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितुम। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास है तबे, मतलब काल रूपी व्याल, ये काल रूपी सर्प सबके सिर पर बिल्कुल फन फैलाए बैठा है। कब किसका आ जाए किसी को पता नहीं है ना? किसी को पता नहीं है ये काल कब किसके ऊपर मर रहा है, कब किस काल के गाल में चला जाए, कब किसकी मृत्यु हो जाए। त्रास निर्णास है तबे, तो काल के गाल में जाना तो है, उसके जाने से पहले अपना कल्याण क्यों ना कर लो। बोले क्या? श्रीमद् भागवत लापहा शास्त्रौ कलौ कीरेण भासितुम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितुम, मतलब श्रीमद् भागवत कथा इस कलयुग में
एक ऐसा ग्रंथ है, इसके सुनने से हमारे आसपास कलयुग नहीं भटकता है, वहां पर स्वयं कृष्ण आ जाते हैं। ये कथा परीक्षित जी ने भी सुनी। सूत जी महाराज कह रहे, ये कथा परीक्षित जी ने भी सुनी। किससे सुनी? सुखदेव जी महाराज से। शौनक ऋषि बोले, क्या गजब की बात कर रहे हैं महाराज आप, परीक्षित जी ने कैसे सुनी और सुखदेव जी महाराज ने कैसे सुना दी? क्योंकि सुखदेव जी महाराज किसी के घर नहीं रुकते हैं, वे 5 मिनट रुकते हैं दरवाजे पर। अगर तेरे तुमने उनको भिक्षा दे दी, उनकी पूजा कर ली तो कर ली, तो चले जाते हैं। बोले ठीक है, ये तो सुखदेव जी महाराज की बात है, ये कथा नारद जी ने भी सुनी। किससे सुनी? बोले ये कथा नारद जी ने अपने चारों भाइयों से सुनी। भैया नारद जी ने तो सुनी, तो नारद जी को तो ये श्राप है कि नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, फिर कैसे कथा सुनी? जब ब्रह्मा जी कहते हैं सुधा कुंभम गृहीत पेबम देव शास्त्रम सभागमन, जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, क्योंकि परीक्षित जी को तक्षक ने डस लिया था ना, श्राप था, तो परीक्षित जी महाराज को श्राप मुक्त करने के लिए, बचाने के लिए देवता अमृत का कलश ले आए। अमृत का कलश लेकर के जो है कहा कि सुखदेव जी महाराज से कि गुरुदेव ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो और कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, फटकारा देवताओं को, बोले तुम लोग स्वार्थी हो हैं? बोले क्वा मणि क्वा कांच, ये कथा रूपी मणि है, तो ये कांच रूपी तुम्हारा अमृत है, ले जाओ इसको। ये आप लोगों के लिए सुनने के लिए नहीं है, ये आपके लिए बनी ही नहीं कथा। बोले ये किसके लिए बनी है? बोले ये तो केवल मानव मात्र का कल्याण करने के लिए बनी है कथा। हाँ, इस कथा को सुनकर के जो है हमारे जन्म मरण की व्यथा मिट जाती है। कैसे? जीवन मरण की इस लीला को समाप्त करके सीधे बिहारी जी के हो जाते हैं, जिसने अगर प्रेम से एक बार श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर लिया। जब परीक्षित जी का उद्धार हो गया, धाता इति विस्मता, ब्रह्मा जी विस्मय को प्राप्त हो गए। बोले बताओ, भागवत से सुनने से परीक्षित जी का उद्धार हो गया। तुरंत ही उन्होंने सत्यलोक में तराजू मंगाई। बोले देखेंगे इस भागवत का क्या प्रभाव है। तो एक तरफ सारे ग्रंथ रख दिए, 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद सब रख दिए, एक तरफ भागवत का रख दिया और तराजू उठाई तो भागवत का पलड़ा भारी रहा और वो सारे वेद वेदांत हल्के हो गए। हाँ, ये ऐसी भागवत कथा है। तो शौनक ऋषियों ने कहा कि हमें ये बताइए कि आपने कहा ये नारद जी ने भी कथा सुनी और नारद जी ने कथा सुन करके जो है किसका उद्धार करवाया? बोले भक्ति ज्ञान वैराग का उद्धार करवाया। अच्छा, लोका विग्रह नारद, नारद जी कैसे हैं? लोका विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिराश्च च विदस्रवे कुता प्रेते संयोग कुत्रते शः। नारद जी तो सारे संसार में भ्रमण करने वाले हैं, घूमते ही रहते हैं नारायण नारायण करते हुए। फिर सनकादिक ऋषियों की जो है मुलाकात बैंड कैसे हो गई? एक दाही विशालायाम चत्वार विषयो। एक बार की बात है कि श्री बद्रीनाथ में नारद जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनके चारों बड़े भाइयों से उनकी भेंट हुई है।
नारद जी की भेंट भई अपने चारों भाइयों से। अब नारद जी की दशा देख रहे कैसी है कि नारद जी का मुख मलिन है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और शरीर शिथिल है, मतलब रो रहे हैं। नारद जी को रोता हुआ देखकर चारों ऋषियों ने कहा, कथम ब्रह्मांडिन मुख। अरे नारद जी महाराज, हे ब्रह्मपुत्र नारद, तुम क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है, बताइए हमें। नारद जी कहते हैं, हे भैया अब कुछ ना कहो। क्यों? अरे हमने जब जाके देखा इस धरती पर ठाकुर जी के चले जाने के बाद इस पृथ्वी की तो दुर्दशा हो गई। अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वशामपि। हम पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए गए, वहां के जनमानस को देख करके बड़ा ही दुख हुआ। नारद जी से शौनक संस्कादिक ऋषि कहते, अरे तो वहां गए थे तो पृथ्वी पर तुम्हें घूमने की जरूरत क्या थी? जाते तो तीर्थ में जाते, प्रयागराज में जाते, गंगा स्नान करते, यमुना जी में स्नान करते। नारद जी ने कहा, महाराज तीर्थों में ही गया था, दिल्ली बंबई घूमने नहीं गया था। कहाँ गए थे? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। इतने तीर्थ गए हम। कहाँ कहाँ गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, बनारस है, हरिक्षेत्र, श्रीरंग जी, सेतुबंधन, रामेश्वरम, सब जगह गए। लेकिन जितने भी तीर्थों में गए वहां पे हमें शांति ना मिली। तो मंदिरों में जा, बोले मंदिरों में यमुनों का राज, यमुनों का। तो संतों के पास जाते, बोले संत अब संत नहीं रहे, संत अब संत हो गए हैं, संत बिल्कुल संत। फिर बोले गृहस्थों के यहाँ जाते, बोले गृहस्थों के यहाँ तो और दुर्दशा खराब है। गृहस्थों के यहाँ का है? बोले तरुणी प्रभुता के शालिको बुद्धिदायका कन्या विक्रयीणो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। गृहस्थों के घर में तो और बड़ी विडंबना है, तरुणी प्रभुता आगे है। घर घर में जो है कलयुग का वास हो गया है। कलयुग में के प्रभाव से कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां पर किल किल ना हो, है ना? हर घर में अशांति है, हर घर में जो है लड़ाई मची हुई है, पति पत्नी में, सास बहू में, ननद भौजाई में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, काका भतीजे में, और हर घर में जो है अब चलती दूसरे की हो गई है। किसी से प्रेम नहीं रहा है, एक दूसरे से बिल्कुल द्वेष हो गया है। मतलब भाई भाई को नहीं देख रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। छोटे से इतना सा जमीन का, एक बित्था जमीन का टुकड़ा ज्यादा आ जाए तो कुल्हाड़ी उठा लेते हैं मारने के लिए, बंदूक उठ जाती है, लठ उठ जाती है, एक दूसरे से जो है लड़ने के लिए तैयार है, उपद्रव कर रहे हैं। और गृहस्थों के यहाँ तो नरक बन गया है। नरक जानते हो? घर घर में मदिरा पीने वाले हो गए। शुद्धता की तो बात ही छोड़ो। अगर उनके घर के बर्तनों में पानी भी, जल भी पी लिया जाए तो हम भी जो है अपराधी हो जाते हैं। हाँ, जिनके घर में रसोई घर में रस बरसता था, आज वो रसोई घर शमशान बन गए हैं। रसोई घर शमशान कैसे बन गए? जहां पर निर्जीवों की हत्या करके उनका मांस पकाकर खाया जा रहा है। ऐसे घरों में तो क्या है, कलयुग का वास तो रहेगा ही, अशांति तो फैलेगी। कहते हैं जो एक बार मदिरा पान कर लेता है उसे 100 गौ हत्या का पाप लगता है। कितनी? 100 गौ हत्या का। ये वेद में लिखा है।
पर जो रोजाना पीता है तो उसका क्या होता होगा? वो तो हजारों गौ हत्या का पाप अपने सिर पर चढ़ा रहा है। नारद जी कह रहे महाराज कहां जाएं? अरे जाओ तो कहीं तो जाओ महाराज। बोले हमने सारे तीर्थों को भ्रमण किया, लेकिन जब मैं कहां आया, वृंदावन में आया, और वृंदावन में आकर देखा तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन वहां भी एक बड़ी विडंबना, वो वृंदावन में मैंने क्या दृश्य देखा, एक 16 वर्ष की नव यौवन स्त्री जो 16 श्रृंगार किए हुए, जिसके कमल के समान नेत्र हैं, बिल्कुल गौरवर्ण है, जिसके जो है शरीर पर दिव्य कांति चमक रही है, वह स्त्री बैठी हुई है और उसकी गोद में दो बूढ़े वृद्ध पड़े हुए हैं, जो पीपल का सूखा हुआ पत्ता कांपता है ना, जैसे ऐसे कांप रहे हो दोनों वृद्ध, और वो दहाड़ मार मार कर रो रही है। और उसके आजू बाजू में बहुत सी स्त्रियां हैं, कोई पान का बीड़ा लिए हुए है, कोई पंखा झल रही है, कोई जल का पात्र लिए हुए है, कोई भोजन लिए हुए है, कोई जो है सेवा में खड़ी है, ऐसे मना रही है उस स्त्री को। नारद जी बोले हम उस जगह पर गए, लेकिन संतों का काम क्या होता है, जहां पर स्त्रियां होती हैं संत वहां कम जाते हैं। तो मैंने सोचा महिलाओं के बीच में जाना अच्छी बात नहीं है, हाँ दूर हो जाओ यहां से। मैं हट गया, दूसरी रास्ता जाने लगा। अब मैं जब दूसरी रास्ता जाने लगा तो वह नव यौवना वह स्त्री उठी, उन दोनों वृद्धों को नीचे पटका और जोर से बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंता पिनाशया दर्शनं ते तव लोकस्य सर्वस्य घारपरम् तव लोकस्य सर्वथा घरम परम भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। नारद जी बोले जब उसने बुलाया तो मैं रुक गया। वो रो रही है, हाथ जोड़कर मेरे चरणों में प्रणाम किया। मैंने कहा देवी काशी तुम कौन हो? तो उसने कहा अहम भक्ति रति, मेरा नाम भक्ति है। अच्छा भक्ति हो? बोले हाँ हम भक्ति हैं। तो आप यहां क्या कर रही हो? भक्ति कहती है अब कछु ना पूछो मैं क्या कर रही हूं, किस कारण से, अपने दुख का कारण बताऊं। बोले नाम मेरा नाम भक्ति है। जो आप देख रहे हैं ना वो दो बुजुर्ग बुढ़े पुरुष, वो हमारे पुत्र हैं। नारद जी बोले माता है 16 वर्ष की जवान और पुत्र हैं 80-80 वर्ष के बुढ़े, ये सब कैसे? नारद जी को सामने में देर न लगी, ये सब कलयुग का प्रभाव है। और बोले भक्ति बोली और सुनो, जितनी जो स्त्रियां हैं ये कौन है? ये गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा इत्यादि नदियां हैं। अच्छा हाँ। बोले ये मेरी सेवा करने के लिए आई हैं, मैं इस प्रकार जो है रो रही हूँ तो मेरा संताप दूर करने के लिए आई हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं चित्त ठिकाने नहीं है। भक्ति ने कहा उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटको गतः। हम कहाँ उत्पन्न हुए? बोले हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए, द्रविड़ में कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुए, और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, मतलब कहीं कहीं महाराष्ट्र में हमें पूजा गया, और गुर्जरे जीर्णता भवा, गुजरात में तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन सब जगह से जब इस प्रकार हमारा ये जीर्णता आती गई, हमें भारत के किसी कोने में जब हमें पूछना हुई हमारी, तो वृंदावनम पुनः
प्राप्य नवनीव सुस्त्रेण ते जातः युवती संप्राप्य त्या तो समागतः। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी। जैसे ही हम वृंदावन में आए तो हम नए स्वरूप में उत्पन्न हो गए। ये हमारे पुत्र तो हो गए बूढ़े और हम हो गए जवान। नारद जी हम बड़े परेशान हैं इन पुत्रों को जगा जगा करके। ये पुत्र हमारे उठना है। नारद जी से भक्ति कहती है, नारद जी महाराज अब हम बड़े जो है दुखी हैं। अब मुझे भारत भूमि में लगता है कि हमें पूछने वाला कोई और नहीं, अब बचा नहीं इस भूमि पर। तो कहती है इदम स्थानम परित्यागम विदेशम गम्यतम मया। इदम स्थानम परित्याज्य, हम इस स्थान को त्याग करके विदेश चले जाएंगे, अब यहां नहीं रहेंगे। नारद जी डर गए। अरे राम 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 राम, भक्ति मैया हमारी कहां चली जाएंगी? विदेश चली जाएंगी, फिर हम लोगों का क्या होगा? नहीं मैया आप मत जाइए, आप यहीं रहिए। भक्ति बोली पर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कि हम सब जगह गए तो जो है ना तो हमारे पुत्रों को पूछने वाला कोई है, ना हमारे लिए पूछने वाला कोई है, और ना तो हमें कोई मानता है। लेकिन सब जगह से जीर्ण शीर्ण होने के बाद वृंदावन में जो आई हूं तो वृंदावन में मुझे इस प्रकार की जो है तरुणता क्यों आ गई? नारद जी कहते वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। भक्ति मैया ये वृंदावन है, तो वृंदावन में जो आया जाता है ना फिर वाहे कहूं जावे की आवश्यकता ना होती है। क्यों? क्योंकि वृंदावन की रजक और वृंदावन की, देखो वृंदावन की महिमा बता दूं आपको कि वृंदावन की धैनु, वृंदावन की वेणु और वृंदावन की रेणु। क्या क्या? धैनु मतलब गाय, वृंदावन की धैनु, वृंदावन की रेणु मतलब रज, और वृंदावन की वेणु मतलब वाणी, बंसी। जिसने एक बार स्पर्श कर लिया, सुन जो है गौ स्पर्श हो जाए, वेणु सुन ली जाए, रेणु धारण कर ली जाए, फिर सारे संसार में घूम के आए, उसे वृंदावन से प्यारो कुछ ना लगेगा। क्योंकि वृंदावन जैसो जो है स्थान भगवान ने कोई बनाओ ना है। यहां भक्ति नृत्यति यत्र च, यहां पर भक्ति नाचती है। 80 साल को बूढ़ो भी नाचेगो यहां पर। और केवल किस नाम पर? एक ही नाम होता है सबके जबान पर, राधे राधे। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणों में हमको रहना है। ओ वृंदावनों में श्री चरणों में हमको रहना है। ओ वृंदावनों में श्री चरणों में हमको रहना है। वृंदावनों में श्री चरणों में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे, ओ नाम सुमिरना है। वृंदावन ओ वृंदावन में श्री चरणन में
रहना है। वृंदावन में श्री चरणों में हमको रहना है। संतन के ढिंग बैठ बैठ मोहे, संतन के ढिंग बैठ बैठ मोहे, नाम सुमिरना है। वृंदावन में चरण में हमको रहना है। वृंदावन में चरणों में हमको रहना है। ओ ब्रजरज कंठी, ओ ब्रजरज कंठी मस्तक चंदन, ओ ब्रजरज कंठी मस्तक चंदन, ओ ब्रजरज कंठी मस्तक चंदन, ब्रजरज कंठी मस्तक चंदन। ओ हमको धरना है, हमको धरना है। ओ लोट लोट कर ब्रजरज में, अब लोट लोट कर ब्रजरज में, अब राधे राधे गाना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणों में हमको रहना है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को वृंदावन कैसा लगता है? आप कौन कौन गया है यहाँ से वृंदावन? आप गए हो? कैसा लगता है? लागे रे मोहे अली रे मोहे लागे वृंदावन जी को, अली रे मोहे लागे वृंदावन जी को, अली रे मोहे लागे वृंदावन जी को, अली रे मोहे लागे वृंदावन जी। कैसा लगता है? ओ लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, सखी मोहे लागे वृंदावन जी को, सखी मोहे लागे वृंदावन जी को, सखी मोहे लागे वृंदावन जी को, अखिली मोहे लागे वृंदावन जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा,
कर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी का, दर्शन गोविंद जी को प्यारे दर्शन गोविंद जी का, दर्शन गोविंद जी को मोहे लागे मोहे लागे वृंदावन जी को, प्यारे लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को। और दोनों हाथ उठा कहिए जय राधे 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 बरसाने में, परिक्रमा में, नंद गाँव में, राधे गोवर्धन पे, राधे निधिवन जी में, राधे गोपाल जी, गोपाल बिहारी, मदन मुरारी, राधा रमण जो, राधा वल्लभ जो, ब्रजगलियन में, हो यमुना तट पर बंसी भट पे, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा। राधा रानी सरकार की। और वृंदावन में क्या होता है? वृंदावन में बरसाने में, परिक्रमा में, वृंदावन में, गोकुल जी में, निधिवन जी में, बरसाने का मोर बोले श्री राधा राधा, निधिवन जी में बंसी बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का भूत बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कड़कड़ बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कड़कड़ बोले राधा 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐ भक्ति मैया और नारद जी को वृंदावन में वास करने दो रात्रि भर, और आइए आरती करें। और आरती के बाद सब लोग अपने अपने घर जाएं। समय हो चुका है आप सब लोगों का।
इतना समय देने के लिए धन्यवाद। प्रथम दिवस की कथा यहीं तक हमने शुरुआत कर दी है। आरती को सब लोग खड़े हो जाओ। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नमालिन्ये नमः, कमलाय नमः, विमलाय नमः। आम आरार्तिक्यै नमः, सर्वोपचारार्तिगन्धादि अक्षतपुष्पं समर्पयामि। हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जाग्रतवचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखरिरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपकी को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाऊं। आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बुलंद बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ राधा रमण तेरी आरती गाऊं। गिरधारी तेरी आरती गाऊं। वृंदावन बिहारी लाल की। मोरे प्यारे शीशे पे सोरे कुछ प्यारे शीशे पे सोरे ओ प्यारी बंसी तेरो मन मोरे प्यारी बंसी रो मन मोरे। देखे छवि बल आदि में जाओ। प्यारी छवि तेरी मन में बसाना। बाके बिहारी तेरी आरती चरणों से लिखेगी है गंगा प्यारी। चरणों से लिखी है गंगा जिसने सारी दुनिया सारे जिसने सारी दुनिया सारी और चरणों में शीशे लगाओ। शीशे लगाओ चरणों
प्यारी गाँव प्यासे गाते नाथ आप हो प्यासता हो नाथ आप हो प्यासे गाते नाथ आप हो हम भक्त के नाथ आप तो जीवन प्यारे साथी आते हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों में पल पल जाओ उन चरणों में शीश झुका आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ मदन आरती हरे कृष्णा 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 हरे हरे नारायण नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे ऐसे में कर हाथ पकड़ ताली की सेवा करते हुए वाह पीछे वाले भी आगे वाले भी नारायण नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे प्रभु भक्त बन के भगवान जय जगदीश हरे प्रभु भक्त बन के भगवान जय जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे ओ जगदीश हरे 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 प्रभु हम भक्तन के भगवान हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो